नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आप सबका स्वागत है। आज बात पाकिस्तान के उस झूठ की जिसको लेकर पाकिस्तान बीते करीब 40 दिनों से एक के बाद एक और बड़े से बड़े मंच पर बड़े से बड़े शख्सियत से बड़ा झूठ बुलवा रहा है। आपको याद होगा उरी में हमला हुआ 18 सितंबर को और तब से लेकर आज तक 26 अक्टूबर है। इन लगभग 40 दिनों में जिस मंच पर पाकिस्तान के जो नेता को मौका मिला भाषण देने का, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संबोधित करने का, उन तमाम मंचों पर पाकिस्तान के हुक्मरानों से लेकर और पाकिस्तान के हुक्मरानों की शह पर पल रहे आतंकियों तक ने बार बार यह कहा कि उरी में हमला हिंदुस्तान ने ही अपनी ही फौज पर कराया था ताकि पाकिस्तान को बदनाम कराया जा सके। बहुत हद तक हुआ तो यह कहा गया कश्मीरियों ने हमला किया है, लेकिन आज वो झूठ बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान के अपने लोग और पाकिस्तान के सबसे खास और सबसे वीवीआईपी शख्स, जी हां, दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हाफिज सईद, लश्कर का चीफ, खुद पोस्टर लगाकर मान रहा है कि उरी में हमला उसने कराया था, लश्कर ने कराया था। और वो पोस्टर लगाया गया उरी हमले में मारे गए उन 4 आतंकियों में से एक शख्स का, उसकी तस्वीर लगाई गई और उसके जनाजे को लेकर, जनाजे के लिए नमाज पढ़ने की कवायद की गई। तो पाकिस्तान जो यूनाइटेड नेशन से लेकर अपनी नेशनल असेंबली तक और उसके बाहर तमाम देशों के साथ हुई मुलाकातों में हिंदुस्तान को जो बदनाम कर रहा था, उसकी पोल इस पोस्टर ने खोल दी जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इस पोस्टर में हाफिज सईद, इस शख्स को जो ये आप देख पा रहे हैं, ये उस एक आतंकी की तस्वीर है जो उरी पर हमला करने आया था। मोहम्मद अनस नाम बताया गया है और इसके लिए 25 सितंबर की तारीख लिखी है इस पोस्टर में कि उसका नमाज पढ़ी जाएगी उसके जनाजे के लिए। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें साफ करती है। और ये पोस्टर पाकिस्तान के गुजरावाला इलाके में लगा था, हमने कोई घर बैठ के नहीं छापा है। साफ हो जाता है कि पाकिस्तान लगातार झूठ बोल रहा था और वो झूठ अब पकड़ा गया है। और इस सब के बीच में पाकिस्तान में क्वेटा हो जाता है। पाकिस्तान की पुलिस एकेडमी में घुसकर 60 से अधिक लोगों को मार देते हैं आतंकी। क्या अब भी पाकिस्तान को समझ नहीं आएगी कि हाफिज सईद जैसे लोगों से छुटकारा पाने का वक्त है? और अगर पाकिस्तान नहीं पा सकता तो हमको बता दे, हम वहां पर भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। इसी मुद्दे पर आज की बड़ी बहस होगी। पाकिस्तान के मेहमान भी होंगे, लेकिन पहले दिन भर का ये घटनाक्रम और खास तौर पर उस पर तवज्जो जरूर दीजिएगा कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ से लेकर सरताज अजीज तक कैसे हाफिज सईद की भाषा बोलते रहे कि हमला तो हिंदुस्तान ने कराया है, लेकिन आज इस हाफिज सईद के पोस्टर ने कलई खोलकर रख दी है। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, पाकिस्तान में घुस कर मारो। जब कश्मीरियों ने, जिनके हाथों में पत्थर थे, उन्होंने इंतकाम लेने के लिए उड़ी पे हम अपने इंतकाम की सिर्फ एक झलक दिखाई, उन कश्मीरियों ने, सबको दर्द शुरू हो गया। 18 सितंबर को उरी में सेना कैंप पर हमला, 20 जवानों की शहादत। सोते हुए सैनिकों पर पाकिस्तान से आए 4 नापाक आतंकियों ने हमला किया। पाकिस्तान अपने लोगों के हाथ की बात से लगातार नकारता रहा, लेकिन आखिर ये आतंकियों का आका हाफिज कब तक छुपा पाता? भारत के खिलाफ पाकिस्तान में घूम घूम कर जहर उगलने वाला लश्कर तैयबा और जमात उद दावा का मुखिया हाफिज कैसे बचा पाता कि उसके ही आतंकियों ने भारतीय सेना पर हमला किया? आखिरकार उसके लोगों ने पाकिस्तान के गुजरावाला में इस सच को उगल दिया। इस पोस्टर को देखिए जो गुजरावाला में लगाए गए थे। इस पोस्टर पर एक तस्वीर छपी है, ये उरी में हमला करने वाले आतंकी की तस्वीर है। पाकिस्तान के गुजरावाला के रहने वाले मोहम्मद अनस नाम के इस आतंकी को भारतीय फौज ने मौत के घाट उतार दिया। गुजरावाला में इस आतंकी की 25 अक्टूबर को शोक सभा आयोजित होनी थी। इस शोक सभा में मुख्य वक्ता के तौर पर हाफिज को भाषण देना था, लेकिन जैसे ही मीडिया में खबर फैली, इस पोस्टर को हटा लिया गया। अब देखिए क्या लिखा है उरी के इस हमलावर के बारे में जमात उद दावा ने। गुलाम कश्मीर में उरी के भारतीय ब्रिगेड कंपनी में 177 हिंदू फौजी को नर्क पहुंचाते हुए शहीद होने वाले लश्कर तैयबा के शेर दिल भाई मोहम्मद अनस का नमाज जनाजा 25 अक्टूबर मंगलवार के दिन असर की नमाज के बाद सदाबहार नर्सरी, बड़ा नाला, गिरजाघर, नवाब चौक में होगा। जिहादियों के नेता काफिरों की मौत, हाफिज मोहम्मद सईद मुखिया जमात उद दावा खास तकरीर करेंगे। पूरा दुनिया जानता है
आतंकवादियों को मदद करना, प्रोत्साहन करना, हथियार देना, ये काम पाकिस्तान हमेशा कर रहे। हाफिज सईद ने जो पोस्टर और जो उसने कबूला है कि उनका ही हाथ रहा है उरी की घटना में, अब पाकिस्तान के पास डिनाइल का समय खत्म हो चुका है। अब ये सच पूरी दुनिया के सामने है कि लश्कर ए तैयबा के आतंकियों ने उरी हमले को अंजाम दिया था। पाकिस्तान के गुजरावाला में लगा मोहम्मद अनस का ये पोस्टर उसी का सबूत है। ऐसे ही दर्जनों सबूत पाकिस्तान को भारत कई बार दे चुका है, लेकिन पाकिस्तान को किसी की परवाह नहीं है। हालत यह है कि पिछले एक हफ्ते में उसे 3 बार अमेरिका से चेतावनी मिल चुकी है। ये नसीहत मिल चुकी है कि वो अपने जमीन से पड़ोसी देशों में आतंक फैलाने वाले आतंकी संगठनों का खात्मा करे। So on this one, I'd refer you to the government of Pakistan specifically for this issue. We've seen some press reporting on it, but look, our view on this hasn't changed. We believe that Pakistan can directly contribute to regional stability by acting against militants on Pakistani soil who seek to attack its neighbors. क्वेटा में आतंकी हमले में पाकिस्तान ने दर्जनों नौजवानों को खोया। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में आतंकियों ने उनके लोगों को मारा। दुनिया के सामने खुद को आतंकवाद से पीड़ित बताने वाला पाकिस्तान क्या सिर्फ दिखावा करता है? आखिर हाफिज मसूद जैसे आतंकियों का नाम सामने आते ही उसे सांप क्यों सूंघ जाता है? हम तो पूछेंगे में आज का बड़ा सवाल, क्या भारत को हाफिज जैसों के खिलाफ भी सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए? एक बार फिर हमारा आज का सवाल सुनिए और उसके बाद आपके एसएमएस के जवाबों का मुझे इंतजार रहेगा। हमारा आज का सवाल है कि क्या भारत को हाफिज जैसे आतंकियों के खिलाफ भी सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए? अगर आपको लगता है हाँ तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपने जवाब हमको 51818 पर एसएमएस करें। #HTP और #हाफिज का खात्मा के जरिए भी आप अपने सवाल, सुझाव और अपनी राय हमको भेज सकते हैं। IBN7 के फेसबुक पेज पर और IBN खबर के ट्विटर हैंडल पर आप हमसे जुड़ सकते हैं इस हैशटैग के जरिए। मेहमानों का अब वक्त है परिचय कराने का। बीजेपी के प्रवक्ता अनिल बलूनी साहब मेरे साथ हैं, रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन। हमारे साथ डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट सुशांत सरीन साहब में विदेश मामलों के जानकार हैं। सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी साहब एक बार फिर मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। आप तीनों का स्वागत है। और पाकिस्तान से 2 खास मेहमान हैं, कराची से ही दोनों मेहमान हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पूर्व एयर वाइस मार्शल आबिद राव साहब और पाकिस्तानी सेना के स्पेशल फोर्सेस के पूर्व अधिकारी रिटायर्ड ब्रिगेडियर जावेद हुसैन साहब। आप सबका इस डिबेट में स्वागत है। वेलकम टू द शो। मेरा पहला सवाल अनिल बलूनी आपसे सीधा, क्या पाकिस्तान का अब सर्जिकल स्ट्राइक आतंकियों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए? क्या ये 2-4-5 किलोमीटर से हिंदुस्तान को शांत हो जाना चाहिए? क्योंकि ये तो मारेंगे नहीं। इनके यहाँ तो क्वेटा भी हो रहा है, इनके यहाँ पेशावर होता रहता है, इनके यहाँ पोस्टर लग रहे हैं, डींगे हाँकी जा रही है कि हमारा व्यक्ति था वहां जाके शहीद हो गया, उसको आतंकियों को शहीद बताते हैं। तो क्या ये कमान अब भारत को संभालने का वक्त आ गया अनिल? देखिए सुमित जी, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। और मेरे को अच्छी तरह से याद है कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उससे कुछ समय पहले तक पाकिस्तान जब के बहुत लोग आते थे डिबेट पर, पाकिस्तान के मित्र आके बहुत सारी बातें बोलते थे। और आपको भी ध्यान होगा सुमित जी, जब म्यांमार वाली घटना हुई थी उसके बाद बोल रहे थे कि हम म्यांमार नहीं है, हमारे यहाँ तो कोई आके दिखाए, हमारे यहाँ तो कुछ करके दिखाए। अब वो भी हो गया है। तो भविष्य के गर्भ में क्या छुपा ये मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात जरूर कहता हूँ कि सरकार को एक बात तय है कि जो हिंदुस्तान के दुश्मन है, जो हिंदुस्तान के यहाँ कानूनी रूप से वांछित है, उनके लिए सरकार सदैव प्रयासरत रहती है। और देखिए, कुछ भी कहे के कुछ नहीं किया जाता है, जो होता है समय आएगा बताएगा। लेकिन जरूर जो देश के दुश्मन है वो दुनिया के किसी भी कोने में है, वो चैन से सोए ना, ये हम कह रहे हैं, वो सो नहीं सकते हैं, उनको डर है। और आप देखिए हाफिज सईद जिस सिक्योरिटी में घूम रहा है, मसूद अजहर जितने हथियारबंद लोगों के बीच में घूम रहा है, यही दहशत बताती है। ये लोग सेना के कैंपों में सोते हैं, ये लोग कहीं छुपे छुपे घूम रहे हैं। और दाऊद इब्राहिम का तो अता पता ही नहीं है कि दुनिया में कहां पर है, किस बिल के अंदर छुपा है, ये जानकारी नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान के जो दुश्मन है वो सब ध्यान रखें कि वो उनको कोई लोग तलाश रहे हैं, उनको तलाश उनकी जारी है। जनरल बख्शी,
जनरल बख्शी, ये जो पोस्टर है जो गुजरावाला में लगा रहा और जिस पोस्टर का मैं दिखाऊंगा स्क्रीन पर, मैं चाहता हूं कि आबिद राव साहब और ब्रिगेडियर जावेद हुसैन साहब भी अगर देख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देख पा रहे हैं तो मैं वो पोस्टर की तस्वीर इस वक्त दिखा रहा हूं जो गुजरावाला में लगा और जिसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से है, उसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरीके से, मैं उसको उर्दू को हिंदी में कर रहा हूं ताकि हिंदुस्तान की आवाम भी सुन सके, समझ सके। गुलाम कश्मीर में उरी के भारतीय ब्रिगेड कंपनी में 177 हिंदू फौजी को नर्क पहुंचाते हुए शहीद होने वाले लश्कर तैयबा के शेर दिल भाई मोहम्मद अनस का नमाज जनाजा अक्टूबर 25 मंगलवार के दिन असर की नमाज के बाद सदाबहार नर्सरी, बड़ा नाला, गिरजाघर, नवाब चौक में होगा। उनके भाई के बिहाफ पे जिहादियों के नेता काफिरों की मौत हाफिज मोहम्मद सईद मुखिया जमात उद दावा तकरीर करेंगे। ये पोस्टर हिंदी में अगर बनेगा तो मैं स्क्रीन पर मेरे सामने है, उसी उर्दू को हमने हिंदी में उसका तर्जुमा किया है। मोहम्मद हाफिज मोहम्मद सईद की तस्वीर है और उनके बिहाफ पर यह पोस्टर छापा गया है। उर्दू में ओरिजिनल पोस्टर और हिंदी में उसका नमाज जनाजा का आप कह सकते हैं इन्विटेशन दिया गया है, ढिंडोरा पीटा गया है, बताया गया। जनरल बख्शी, इस पोस्टर के आने के बाद जो नवाज शरीफ साहब ने 18 सितंबर से लेकर 26 अक्टूबर के बीच कम से कम 4 या 5 ऐसे पब्लिक फोरम थे जहां पर बार बार ये कहा कि इसमें हिंदुस्तान की एजेंसी का हाथ है, इन्होंने बगैर जांच के पाकिस्तान पर जिम्मेदारी डाल दी। अब तो हाफिज सईद खुद कह रहा है, खुद डींगे हाँक रहा है, अब भारत को क्या करना चाहिए? जनरल बख्शी, देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि उड़ी के हमले के एकदम बाद बहुत सारे पाकिस्तान की फौज के सीनियर जो हैं अफसर, वो अफसरान आए थे हमारे टेलीविजन पे, उन्होंने कहा था ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। सुमित जी, आपको याद होगा हमारे ही चैनल पे कहा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये भारतवर्ष ने खुद अपने खिलाफ किया है, अपने ही 19 सैनिक मारे। बिल्कुल। अब देखिए, इतना ज्यादा झूठ बोलने वाला देश, जिस देश ने 31 अरब डॉलर खा लिए अमेरिका के, धिकार नहीं लिया और 6 साल पाला ओसामा बिन लादेन को 850 गज पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल के, उसका कौन विश्वास कर सकता है? जो रहा साहब विश्वास किसी को होगा, उसका भी पर्दाफाश ये पोस्टर जो आपने दिखाया है पाकिस्तान का, ये कर रहा है, ये इजहार कर रहा है कि हाँ जी, उड़ी में हमारा ये शख्स जो है जमातुद दावा का, ये सो कॉल्ड वहां पे गाजी बना और इसने ये किया, ढींगे हाँकी जो वहां लिखी है, और दुनिया के सामने ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये इन्होंने किया है। अब सवाल आपने जो इससे भी अहम सवाल पूछा, हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जो हमारी सर्जिकल स्ट्राइक है, इसने एक बहुत महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक लक्ष्मण रेखा पार कर ली है। अब हमको क्लियर कर देना चाहिए पाकिस्तान को कि दिस इज नॉट ए वन ऑफ, दिस विल बी द न्यू नॉर्म इन साउथ एशिया। यू डू एनी उड़ी and we reserve the right to strike at a time and place of our choosing, whether in POK or in Pakistan. इसका मतलब we should now be setting our sights। ये जो perpetrators हैं, ये जो सरगना हैं इस कत्ल गारत के, they should be in the sights of the Indian Armed Forces, the Indian Special Forces। और इनको पता होना चाहिए कि चाहे इनकी कमर में दर्द हो, चाहे पीठ में दर्द हो, टेंशन के मारे इनको इनका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और अच्छा है कि इनकी पीठ में दर्द हो, और अच्छा है ये पाकिस्तान के फौजी कैंपों में छुपते फिर रहे हैं। एयर मार्शल, और मैं समझता हूं कि टाइम आ गया है टू गिव इट बैक। राइट। एयर मार्शल आबिद राव, इस तरीके के पोस्टर्स, पाकिस्तान लगातार उरी के बाद डिनायल में रहा। कम से कम 4 स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के मेरे हाथ में हैं। 23 सितंबर, 5 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, अमेरिका से लेकर अपने नेशनल असेंबली तक में नवाज शरीफ बार बार बोलते रहे कि इनकी जांच होनी चाहिए इंडिपेंडेंट एजेंसी से। भारत ने कुछ घंटे के भीतर ही पाकिस्तान पर जिम्मेदारी डाल दी उरी की। अब क्या कहेंगे? अब तो पोस्टर लग रहा है, नमाज जनाजा का इन्विटेशन दिया जा रहा है। समित, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया। देखिए, लेट्स लुक एट इट एट ए ग्लोबल लेवल। जो इंडिया पाकिस्तान के हालात हैं, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। उसमें
रिलीजियस फीलिंग्स भी आ गई हैं एक दूसरे के खिलाफ, वेरी अनफॉर्चुनेट। इस कौम को लीडरशिप ऐसी चाहिए दोनों मुल्कों को। हम वी आर एट वॉर, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हम सब के टेररिस्ट दूसरे मुल्कों में बैठे हैं। हम दोनों जिस चीज़ की शिकायत करते हैं हम उसके खुद जिम्मेदार भी हैं। हमारी लीडरशिप क्यों नहीं बैठती दोनों मुल्कों की कि जी हम एक दूसरे की ग्रीवेंसेस को एड्रेस करें, दूर करें, जो शिकायतें जायज़ करें। हम नहीं चाहते कि ये इस मामले कहीं बाहर उठें। जो बेसिक इश्यूज़ हैं सन 48 से लेके अब तक देखें, हिंदुस्तान सबसे पहले भागता है यूएन में या शिकायतें करता फिरता और मुल्कों से कि पाकिस्तान को आइसोलेट करो, पाकिस्तान को ये करो। पाकिस्तान की शिकायत आपसे ये है कि उड़ी का जब वाक़या हुआ 2 घंटे के अंदर अंदर आपने पाकिस्तान का नाम ले दिया। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की आप इजाज़त नहीं देते। यूएन मिलिट्री ग्रुप्स जो हैं कश्मीर में उनको आप ऑपरेट नहीं करने देते। मेरी बात सुनिए, आप इसमें हंसने की बात नहीं है। सॉरी, मुझे हंसी गलत आ रही है आपको। ए मार्शल, मुझे हंसी आ रही है। फिर यही है आपके ताल्लुकात। ए मार्शल, मुझे हंसी इसलिए आ रही है, आप सुन लीजिए, आप तो बहुत सीनियर हैं, सीजन्ड हैं, बहुत ज्यादा आपको एक्सपीरियंस है, मैं आपके सामने अनएक्सपीरियंस्ड हूं, पर हंसी इसलिए आ रही है कि आप कैसी बचकानी बातें कर रहे हैं। अरे पठानकोट में आपके आपकी आईएसआई का आदमी, हमने इन्वेस्टिगेशन को बुला लिया, आपको वो समझ में नहीं आया। हमने, अरे सुनिए तो सही, हमने आपको मुंबई के तमाम सबूत दे दिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स दे दी, हमने आपको कसाब जिंदा पकड़ के उसका एड्रेस दे दिया। अरे कसाब तो याद है ना आपको, आप ही की मीडिया उसके घर गई थी, उसके माँ बाप का इंटरव्यू करके आई थी, कि वो भी भूल गए हैं। अरे कितने सबूत चाहिए, तमाम लोगों को आप पाल के रखे हुए हैं। वही हाफिज सईद, वही मसूद अजहर आपके घर में हमले करवा रहा है आईसिस के साथ मिलकर, लश्कर जहांगीर बनाकर। आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्वेटा हो रहा है आपके, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? आबिद राव साहब, आप कितना इजीली ब्लेम कर रहे हैं हिंदुस्तान को। आप बहुत छोटी बात कर रहे हैं, मैं बहुत बड़ी, मैं बहुत छोटी बात कर रहा हूँ। मुल्क तोड़ने, आपके घर का कोई लोग मरते ना तो आपको समझ में आता, आपकी फैमिली के कोई लोग शहीद होते तो समझ में आता। आप लोगों को तो दिक्कत ही इस बात की, आबिद राव साहब, सॉरी टू इंटरफेयर अगेन, मैं छोटी बात नहीं कर रहा हूँ, आप छोटी सोच दिखा रहे हैं। छोटी बात है, मैं एक बड़ी आप बात छोटी सोच दिखा रहे हैं। इसकी बात करें। अरे हमारे प्राइम मिनिस्टर तो आपके घर पहुंच के बधाई देने के लिए, आपने क्या किया? कदमों को आपने क्या किया? 1 हफ्ते के बाद पठानकोट कर दिया। नहीं, पठानकोट जिसने भी किया, पाकिस्तान ने कंडेम किया, पाकिस्तान ने कोऑपरेट किया। क्या मामला कहीं पे जाकर रुक गया? क्या कोऑपरेट किया बताइए ना? कोऑपरेट हमने किया, वो कहीं पे स्टॉल हुई है। आपने बॉम्बे इंसिडेंट का सारी कौम ने, हमारे सारी लीडरशिप ने उसे कंडेम किया, उसको। अरे तो हाफिज सईद को पकड़िए ना, आपने कहीं पे हाफिज सईद को पकड़िए ना, तो हम पकड़ेंगे। मसूद अजहर को पकड़िए ना। आपने जो रॉ की एक्टिविटीज बलोचिस्तान में की, पोस्टर हाफिज सईद, एक कदम आप उठाएं, एक कदम हम उठाएंगे। आपने बलोचिस्तान में ट्रबल की है अफगानिस्तान के थ्रू, आपकी वहां कॉन्सुलेट्स हैं, आप वो टेररिस्ट को हाउस करते हैं, आबिद राव साहब, ठीक है, ये भी बुरी बात है। आबिद राव साहब, बुरी बात है। आबिद राव साहब, ये सवाल मेरा आप दोनों से, ब्रिगेडियर जावेद हुसैन, क्योंकि आप भी यही बात बोलने वाले, मैं आपसे पूछता हूँ, सुशांत सरीन, फिर मैं आपके पास आता हूँ। मैं हो सकता हूँ बहुत छोटी सोच का आदमी हूँ, मेरे पास जानकारी कमी है, पर कुछ पाकिस्तान के लोगों के नाम लेना चाहूंगा मैं, और मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप दोनों पाकिस्तान के बहुत एमिनेंट सिटीजन्स हैं, आप मुझे करेक्ट करिएगा। राणा मोहम्मद अफजल, इनका नाम सुना है आप लोगों ने? जी, एमएनए है हमारे नून लीग के। बिल्कुल। एतजाज एहसान साहब का नाम सुना है? जी जी बिल्कुल। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया आपकी नेशनल असेंबली में? राणा मोहम्मद अफजल साहब कहते हैं, देखिए, कि हाफिज सईद कौन से अंडे देता है जिसको हमने पाल रखा है। हमारा हाल यह है कि आज तक हाफिज सईद को खत्म नहीं कर सके। हाफिज की वजह से पाकिस्तान की छवि, पाकिस्तान की इमेज पर बट्टा लग रहा है। ये आपके एमपी के शब्द हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, एमएलए के, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। यही आपसे कह रहा हूं कि हमारे तीनों मुल्कों के टेररिस्ट एक दूसरे में बैठे हैं। आप रॉ की एक्टिविटीज बंद नहीं कर रहे बलूचिस्तान में, आबिद राव साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं मोहम्मद अफजल के बारे में, राणा मोहम्मद अफजल के बारे में, और आप उससे रॉ के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ईस्ट का, आप कह रहे हैं वेस्ट की तरफ देखो। मैं यही कह रहा हूँ। अरे राणा मोहम्मद अफजल ये क्यों कह रहा है? राणा मोहम्मद अफजल ये क्यों कह रहा है कि ये उधर कर रहे हैं, वो आपके बंदे इधर कर रहे हैं, तो ये कैसे रुकेगा? अरे आपने अपने जर्नलिस्ट के साथ क्या किया? आपने अपने जर्नलिस्ट के साथ क्या किया? आपके नेशन ने क्या एडिटोरियल लिखा? कुछ नहीं किया। आपके अखबार में क्या छपा? अरेस्ट किया ना आप लोगों ने, आप मुझे कह रहे हैं आबिद राव साहब, आई एम सॉरी टू से, कल क्वेटा हुआ,
हम भी आपके पाकिस्तान के चैनल्स मॉनिटर कर रहे थे, आपके तमाम चैनल्स पे 2 घंटे के भीतर आ गया कि इंडिया ने कराया, इंडिया ने कराया। आपके तमाम जर्नलिस्ट ट्वीट करने लगे, वो ट्वीट भी है मेरे पास कि इंडिया ने कराया। आखिर में क्या हुआ, क्या पता लगा, क्या पता लगा? एलिगेशंस कहां लेके जाए, हमें कहां लेके जाएंगे एलिगेशंस? एलिगेशंस कहीं नहीं लेके जाएंगे। मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि गिरेबान में झांकिए। आपका पाला हुआ सांप अब आपको काट रहा है। हाँ। आपको समझ में आना चाहिए। हम तो परेशान हैं 20 साल से। आप अगर हाफिज सईद को नहीं मारेंगे तो हमको वो काम करना आता है, हमने करके दिखाया अभी 15 दिन पहले, फिर वो काम हो जाएगा। नहीं लगा रहा आप पे, ये फैक्ट है। आप दोनों लीडरशिप्स को बैठ के सोचना पड़ेगा कि ये मीडिया पे हम जंग ना करें, लूज स्टेटमेंट्स ना दें। बैठ के सोचें, हम तो अब एक्शन लेंगे। बहुत सोच लिए, बहुत बात कर ली, और बहुत अब वक्त है, अब वक्त है सर्जिकल स्ट्राइक का। आप लोगों को, आई एम सॉरी टू से, आप लोगों को वही चीज समझ में आ रही है। सुशांत सरीन, क्या तरीका है अब बातचीत? सुमित देखिए, जो अभी यहाँ पर आबिद रऊफ साहब जो हैं, अब अपने ताई तो बड़ी रीजनेबल बात कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि जब एक लिहाज से सर उखरी में आता है तो इस तरीके की रीजनेबल बात शुरू हो जाती है। जब आप मार्केट में जिसे बोलते हैं एम्परर हैज नो क्लोथ्स, वो पता लग जाता है, तब आप ये बोलते हैं कि देखिए बातचीत करिए, और ये फिर एक मफरूजा या एक डाइवर्जनरी टैक्टिक कि जी बलूचिस्तान में आप कर रहे हैं, काउंसलेट हैं, कितने काउंसलेट हैं एयर मार्शल साहब से पूछिए, पता नहीं कितने अभी ये गिनवाएंगे। तो ये इन्होंने अपनी एक मनगढ़ंत दुनिया बना रखी है, और जो रियलिटी है उसको ये फेस करने को तैयार नहीं है। ये बार बार यही बात होती है कि आप सबूत दीजिए, सबूत दिए जाते हैं। और मैं आपको ये बता दूं हुजूर, अरे सर आप फिर व्हाई डोंट यू गिव हिम एक्सेस? हम जब आप नॉर्मली अगर कोई स्पाई होता है, आप तो इस बिजनेस में रहे हैं, आप मुझे ये बताइए, जब भी कोई किसी देश का स्पाई पकड़ा जाता है तो द फर्स्ट रिएक्शन ये होता है कि भाई वी डिसअवॉव हिम, हम नहीं जानते ये कौन है। अब हमारे यहां से तो ये बोला जा रहा है, अच्छा जनाब अगर ये हमारा सिटीजन है, आप प्लीज हमारे को काउंसलर एक्सेस दीजिए, वो आप नहीं देते, 3-4 महीने से आपने नहीं दी। अब वो किस कॉन्टेक्स्ट में पकड़ा गया, कहां से पकड़ा गया, क्या वो स्मगलिंग कोई नेटवर्क थे, क्योंकि वहां पर वो भी चक्कर है, वी डोंट नो। हम जब आपसे पूछते हैं आप वो डिनाई करते हैं। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको तमाम सबूत दिए जाते हैं, तो आप ही के सफीर जो थे हुसैन हक्कानी साहब, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि पाकिस्तान का ये पैंतरा है कि सबूत मांगो, उससे ये पता लगेगा कि हमने कहां पर चूक कर दी और कहां पर हमने कुछ एविडेंस छोड़ दिया, ताकि अगली बार जब हम ऑपरेशन करें तो हम अपना जो वी कैन कवर आवर ट्रैक्स। अब इस तरीके की जो चालाकियां हैं, अब कितनी बारी आप करेंगे और कितनी बारी आप समझेंगे कि दुनिया इससे बेवकूफ बन जाएगी? आपने इतनी 2 साल से आप डींगे मार रहे हैं, वो आपके जो जनरल साहब हैं उनको आपने नेपोलियन का दर्जा दे दिया। अगर कायदे से देखा जाए तो एक डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने कब्जा किया है नॉर्थ वजीरिस्तान के ऊपर, और वो भी तमाम असला लेके एक स्कॉच डेथ पॉलिसी फॉलो करके। चलिए आपके लिए वो नेपोलियन बोनापार्ट है, मान लिया, लेकिन ये जो आप सारा हमारे को दुनिया भर को दिखाते हैं कि आप दुनिया को एक फेवर कर रहे हैं। क्वेटा के अंदर आप ही के रिसालों में लिखा गया है कि तमाम जो ये दहशतगर्द ग्रुप है, क्योंकि आपने वहां पर तालिबान को संरक्षण दिया हुआ है, उनको वहां पर एक सैंक्चुरी मिली हुई है, सारा सपोर्ट फ्रेमवर्क उनका वहां पर है, वहां पर वो इलेक्ट होते हैं, वहां पर से वो ऑपरेट करते हैं, तो आपने उनके साथ जो जुड़े हुए दहशतगर्द गुट हैं उनको भी टॉलरेट किया हुआ है। कई सालों से शियाओं की कत्लेआम होता है वहां पर, लेकिन किसी के मुंह से कुछ नहीं होता था। हाँ, बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स होती थी, कुछ नहीं होता था। अब ये आपके पाले हुए लोग हैं, आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आप वो हमारे मत्थे मारना चाहते हैं। अगर आप समझते हैं हमारे मत्थे मार के आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, बेशक आप कर लीजिए, लेकिन अभी तक तो हुई नहीं। एक और चीज मैं सुमित बोलूं, इनसे जब ये बोला जाता है कि हाफिज सईद जैसे आतंकवादी के ऊपर आप लगाम क्यों नहीं कसते, तो ये बोलते हैं यार तुम हाफिज सईद को इतना बड़ा क्यों बना रहे हो, उसकी तो कोई हैसियत नहीं है। जब आप बोलते हो कि अगर हैसियत नहीं है तो इसके ऊपर एक्ट करो, तो बोलते हैं अरे जनाब आपको पता नहीं है हम एक फ्रंट में बिजी हैं और हम एक और फ्रंट नहीं खोल सकते, आग लग जाएगी पाकिस्तान के अंदर। अगर किसी बंदे की हैसियत नहीं है, उसका कोई गिरोह नहीं है, तो आग कैसे लगेगी? ये भी तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। बिल्कुल बिल्कुल सुशांत साहब, झूठ पे झूठ चलते आ रहा है। ये बोला जाता है कि लश्कर-ए-तैयबा जो है वो एक आतंकवादी गुट है, जमात-उद-दावा तो एक फलाही तंजीम है, लेकिन जमात-उद-दावा का आदमी लश्कर-ए-तैयबा का नमाज़े जनाजा पढ़ाता है। बिल्कुल
और आप उसको बचाते फिर रहे हैं, आप उसको प्रोटेक्शन देते फिर रहे हैं, पाकिस्तान की पुलिस उसके साथ चल रही है। ऐसा क्यों है जावेद हुसैन साहब? क्यों हाफिज सईद? सुमित एक चीज, सुमित एक जुमला, सुमित एक जुमला मैं बोलूंगा। दुनिया भर में हम ये बोलते हैं कि भाई मसूद अजहर, आप खुद ये मानते हैं कि मसूद, तभी आपने जैश ए मोहम्मद को बैन किया कि मसूद अजहर एक आतंकवादी है, एक आतंकवादी गुट का सरगना है, लेकिन चीन के साथ मिल करके आप ये बोलते हैं कि नहीं इसको आतंकवादी मत घोषित करना, फिर आप बोलते हैं हम आतंकवादी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कैसे दोहरे मापदंड हैं? ब्रिगेडियर साहब जवाब दीजिए, जावेद हुसैन साहब हुए हैं, कैसी आप क्यों मसूद अजहर और हाफिज सईद को प्रोटेक्शन दे रहे हैं? क्या अंडे दे रहे हैं वो लोग आपके यहाँ? ब्रिगेडियर हुसैन जी, मैं चंद एक बातें करूंगा। जाहिर बात है आपको वो नागवार गुजरेंगी। They are not going to be music to your ears. अगर आप मेरे सवाल का जवाब देंगे तो बेहतर होगा। पेशेंटली उसको सुनना है। अगर आपने मुझे इंटरप्ट किया तो मैं चुप हो जाऊंगा। मैं अभी आपके जो पैनलिस्ट बोले हैं को 10 मिनट बात की है, किसी ने इंटरफियर नहीं किया इनको, क्योंकि वो जो कह रहे थे वो म्यूज़िक लता मंगेशकर का गाने थे आपके कान में, हमारे नहीं होंगे। तो प्लीज़ बी पेशेंट एंड बेयर विद अस। ये अभी जो बात हुई है, 2-3 पॉइंट मैं बनाना चाहता हूँ। पहला, ये क्वेटा का आप ले लें। क्वेटा में जो हुआ है आप उसको उड़ी के साथ कंपेयर कर लें। उड़ी में वो आए, जो भी कोई थे वो मारा, चले गए, खुद मारे गए, 18-19 को खड़का दिया। वही चीज़ यहाँ पर हुई क्वेटा में। वो आए, मारा, 4 घंटे ऑपरेशन चला, आर्मी कमांडोज ने उनको ख़त्म किया फिर और रेस्क्यू किया। कोई 300 के लगभग पुलिस कैडेट्स जो थे जिनको हॉस्टेज बनाया हुआ था। अब ये हुआ है सिक्योरिटी लैप्स, बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था, जिस तरह उड़ी में बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था। वो तो कम से कम देवर ट्रेंड सोल्जर्स, ये तो कैडेट्स अंडर ट्रेनिंग क्वेटा में। चलें ये इस बात को अब छोड़ दें, उड़ी को छोड़ दें और क्वेटा को छोड़ दें। अब आपने बात की थी शुरू में कि जी हाफिज सईद, हाफिज, अरे भाई हाफिज सईद क्या है? हाफिज सईद का पैरानॉइड फियर्स हैं आपको। रात को बच्चों को जब माएँ सुलाती होंगी तो कहती होंगी सो जा, नहीं तो हाफिज सईद आ जाएगा। हाफिज सईद आपको पता है क्या? उसको तो खुद ही नींद नहीं आती है, वो तो खुद ही खामोश रहे हैं आप, सुन ले बात, घूम रहा है। आप सुन ले बात सुने, आप बीच में इंटरप्ट ना करें। इट इज वेरी बैड मैनर्स किसी को इंटरप्ट करना। तो इसको छोड़िए आप हाफिज सईद को फॉर अ मिनट। आपका हीरो है हम छोड़े, आप छोड़े, आप घर में बैठ के उसको चिकन खिलाए। हम नहीं छोड़ेंगे उसको। आप चिकन खिलाए ताकि उसको। नहीं सुमित अवस्थी जी, हम छोड़ेंगे नहीं। आप मत छोड़ें जी। आप तो आप पाकिस्तान को कॉन्कर करें, आप नहीं छोड़ना। ये सर्जिकल स्ट्राइक क्या बक 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 सर्जिकल स्ट्राइक लगी हुई है? देयर वाज नो सर्जिकल स्ट्राइक। ये कंपल्सिव लायर्स हैं। इंडियन आर्मी हैज लाइड टू यू। ये लगी मिर्ची, ये लगी मिर्ची ब्रिगेडियर जावेद हुसैन, ये लगी मिर्ची। ये अब आप आए, ये अब आप आए अपने ओरिजिनल रंग में। मैं वही कहूँगा ब्रिगेडियर जावेद हुसैन इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने इंटेलिजेंट कैसे बन रहे हैं? आज ब्रिगेडियर साहब को लगी मिर्ची। अब इनकी लैंग्वेज से समझ में आ रहा है ब्रिगेडियर साहब कि आपको क्यों परेशानी हुई। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, आपके इलाके में घुस के हमारे 200-250 जवानों ने आपके इलाके में घुस के लोगों को खड़काया है। जो आपने कहा खड़काया, खड़काया है, खड़काया नहीं होता है, झूठ खड़काया है। 4-5 किलोमीटर अंदर घुस के पैदल जमीन से जाके, हवाई जहाज से नहीं आए थे। करते हो। अरे ब्रिगेडियर साहब आप तो स्पेशल फोर्सेस में थे, क्या कद्दू छील रहे थे वहां पे? क्या है ब्रिगेडियर साहब? ब्रिगेडियर साहब आपने कहा टोकना नहीं बीच में, आप ही कैसी भाषा का बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप? खड़काया। ब्रिगेडियर साहब ये पोस्टर गुजरावाला में लगा था, ये गुजरावाला का पोस्टर है। किसने लगाया? मोहम्मद अनस। पाकिस्तान मीडिया में नहीं आया है। अरे जनाब आपकी मुल्क है, पाकिस्तान मीडिया आपकी एजेंसी है, आपकी पुलिस है, पता करिए ना।
सारा काम मुझे ही करके देना है क्या? सारा काम आपके लिए इंडिया करके देगा ताकि आप उनको छुपा लें, वहां से पोस्टर हटा लें। स्टेट एक्टर्स हैं, द मीडिया इज अगेंस्ट देम, द सिविल सोसाइटी इज अगेंस्ट देम, अरे, ऑल थिंकिंग पीपल आर अगेंस्ट देम। आपसे एक बात एंड आपसे एक very बात soon, सुशांत सरीन ने बोली अभी, their activities are going to be curbed and they will आप not अपने be मुल्क allowed में अपने ही to do anything जर्नलिस्टों that को is going to बरगला रहे हैं। damage the national interest of Pakistan. Bear सिरिल this in अल्मेडा mind. के साथ क्या किया आपने, हम जानते हैं। नेशन ने सिरिल आपके बारे में अल्मेडा क्या को भूल एडिटोरियल जाओ लिखा यार। हम जानते हैं। भूल जाओ। कुछ नहीं किया। बड़ी बातें करो, ये आप छोटी-छोटी अपने ही बातें मत अपने ही करो, मुल्क से सिरिल अपने सिरिल अल्मेडा अल्मेडा के को साथ बाहर क्या जाने पे हुआ रोक है? लगा दी, क्योंकि उसने एक सच्ची बात लिख दी कि पाकिस्तान का वर्ल्ड में आइसोलेशन हो रहा है, हमको एक्शन लेना चाहिए। क्या ब्रिगेडियर साहब, ये प्रोग्राम आपने किस लिए किया है? सिरिल अल्मेडा को डिस्कस करने के लिए? नहीं, मैंने किया है हाफिज सईद को डिस्कस करने के लिए, जिसको आप बहुत ही पाक साफ बता रहे हैं, उस हाफिज सईद को जिसकी आप पूजा करते हैं। Nobody is in favor of the हाफिज सईद तो मारिए ना, नॉन स्टेट तो मारिए ना, आप समझते मारिए ना, मारते क्यों नहीं उसको? आप अपने क्यों बाल के रखा हुआ है? स्टेट एक्टर क्यों बाल के रखा हुआ है? क्यों मजा आता है बाल के रखने वाले आतंकवादियों को? उंगली उठाओ। ब्रिगेडियर जावेद हुसैन, वो काउंसलर एक्सेस ब्रिगेडियर जावेद हुसैन, आप तो फौजी आदमी हैं। आपने जनरल बख्शी जवाब देंगे आपकी बात का। ब्रिगेडियर जावेद, 1 सेकंड प्लीज, 1 सेकंड। जावेद साहब, जनाब देखिए जावेद साहब, यू आर अ स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ऑफिसर, और मैं उम्मीद करता था कि एक स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ऑफिसर के वेटरन होने के नाते आप तो अप्रिशिएट करेंगे हमारे स्पेशल फोर्सेस का रेड किस तरह 250 किलोमीटर के फ्रंट पे हमारे लड़के, हमारे पैरा कमांडोज आपके इलाके में 4 किलोमीटर तक घुस आए और आपके 8 जो लॉन्च पैड्स को बर्बाद किया, निस्तनाबूद किया और बगैर खरोच के वापस आ गए, जबकि आपकी आर्मी 100% फुल स्केल अलर्ट पर थी। आपके साब 200 एयरक्राफ्ट, AEW एयरक्राफ्ट हवा में उड़ रहे थे, आपके रडार सब ऑन थे। आई थिंक यू एज अ स्पेशल सर्विसेज ग्रुप प्रोफेशनल, आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए साहब कि क्या मुस्तैदी से स्ट्राइक करी है। इसको एक्सेप्ट दूसरी नहीं किया, किसी कौम ने किसने एक्सेप्ट नहीं किया जनाब? एक्सेप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। 70-80 वहां मरे हुए हैं, 70-80 लाशें आपने गिनी हुई हैं। अब आप उसको डिनाई करें, आप उसको ना डिनाई करें, उसका हमको क्या फर्क पड़ता है? हमने जो करना था सो कर दिया। छोड़े आप। अरे जनाब, नहीं आबिद राव साहब, एयर मार्शल आपके वही रेंज के SSP का हमने लाइव रिकॉर्ड किया है, फोन पे बातचीत, ही एक्सेप्टेड दैट। आपके मीरपुर रेंज के जो SSP थे उसकी बातचीत रिकॉर्ड जो मैंने सुनाई है आप लोगों को। अगर आपकी बहादुर फौज होती, ये 10 लाशें उठा के ले जाते साथ और दुनिया को दिखाते कि हम पाकिस्तान से उठा के लाए हैं। दिखा भी देंगे जनाब, चिंता मत करिए। आबिद राव, प्लीज, आई नो द कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन एंड पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस बेटर देन मोस्ट ऑफ यू। एयर मार्शल आबिद राव, आपने अपनी जनता को खुश कर दिया। एयर मार्शल आबिद राव, यू आर अ मिलिट्री प्रोफेशनल। एयर मार्शल आबिद राव, you are a military professional. We can give you, we have with us, don't worry, we have with us the helmet mounted video recording, we have with us UAV footage, we have with us satellite surveillance footage. At an appropriate time, whenever we feel like we can confront you with it, but there is no need to. Because we have done the operation, you are aware of it. The people who are in charge are aware of it. They may not have shared it with the retired fraternity. They may not have shared it with the retired fraternity. Please ask them what has happened. आप और मानते हैं आबिद राव साहब, रेडियो आप लोग कसाब को आज तक नहीं मानते, क्योंकि जिंदा पकड़ा हमने। आप लोग तो डिनायल के मोड में रहे जिंदगी भर। आप कहाँ मानते हैं आबिद राव साहब? आप मोहम्मद कसाब अफजल कसाब को नहीं मान रहे थे। आप स्पेशल फोर्सेस के तो नहीं है ना, आप इन्फेंट्री के हैं, किसके हैं आप? बख्शी साहब, मेरी बात कर रहे हैं जनरल साहब, मैं इन्फेंट्री, आई एम फ्रॉम द J&K राइफल्स। जावेद, ब्रिगेडियर जावेद, आई एम फ्रॉम द J&K राइफल्स, अ ब्लडी फाइन रेजिमेंट। इन्फेंट्री के हैं, ठीक है, बिल्कुल इन्फेंट्री का हूं और बड़ी तगड़ी रेजिमेंट का हूं। और क्योंकि मैं स्पेशल फोर्सेस का हूं, इसीलिए मैं आपको तो समझ आना चाहिए कि ये इसीलिए तो आपको पहले समझ आना चाहिए।
एक और चीज, मिस्टर खुर्शीद हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के लेजिस्लेटर, लीपा वैली के रहने वाले। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिन से इंडियन आर्मी यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक की वीडियो बना रहा है। तो अगर ये बाद में वीडियो दिखाते हैं तो लोगों को मालूम होना चाहिए ये फेक वीडियोस हैं। वो इलाका जो पाकिस्तान के कब्जे में है, वो वीडियो वो इलाका जो पाकिस्तान के कब्जे के लेजिस्लेटर है, वो इलाका जहाँ पे आपके पपेट्स बैठे हुए हैं, उसकी बात कर रहे हैं आप। वो जैसी आपने बनाई थी, जैसे आपके पपेट्स बैठे हुए हैं, कठपुतली आपकी जो आपकी भाषा में बात कर रही है, हंसी आती है। नहीं, Brigadier Javed, on a more serious note, let's come to the we can show you videos, we can show you intercepts, of your police SSP giving the report to his superior about the losses suffered by your army. Two very senior people, Unprofessionalism. BJP and Mr. Sareen are sitting here. Where are we heading? Are we wanting to have war? Are we wanting to travel more on the hatred path? For God's sake, that depends on you, Air Marshal. That depends on the choices you make. You also, you can't isolate yourself. Pakistan will not beg you for peace. That's precisely what I'm saying. So far we have been reacting. आपकी लीडरशिप पे बीजेपी के बहुत भारी जिम्मेदारी है। Believe you me, so far we have been reacting to your provocations. अनिल बलूनी provocations को हम लोग जवाब दे रहे हैं। अनिल बलूनी बीजेपी, आबिद राव साहब, अनिल बलूनी वांट टू रिस्पॉन्ड टू यू। आपने पूछा, अनिल बलूनी। देखिए सुमित जी, हमारे यहाँ कहा जाता है अंधे के आगे रोना अपने नैना खोना। इनके आगे बोल के कोई फायदा नहीं है। ये जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार है, जिस तरह की सेना है, वो हर वक्त डिनाइल मोड में रहती है। ये लोग भी डिबेट पे आते हैं, उसी डिनाइल मोड के साथ आते हैं। इसलिए इनके साथ एक ही तरीका है, टिट फॉर टैट। अगर हमारे को छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये बात तय है। अगर हिंदुस्तान के अंदर कुछ गड़बड़ी करोगे तो हम उसका जवाब देंगे। ब्रिगेडियर जावेद हुसैन, मैं आपसे लाख गुना गंदी भाषा में बात कर सकता हूँ। मेरी डिसेंसी का, मेरे गेस्ट का प्लीज फायदा ना उठाइए। नहीं ब्रिगेडियर जावेद हुसैन, यू हैव टू से सॉरी टू अनिल बलूनी। दिस इज नॉट डन। ये लैंग्वेज नहीं है किसी पढ़े लिखे एटिकेट आदमी की। सुमित जी, ब्रिगेडियर जावेद हुसैन, इनके संस्कार ऐसे ही हैं। पंजाब प्लेन, ब्रिगेडियर जावेद हुसैन, दिस इज नॉट डन। अंदर ब्रिगेडियर जावेद हुसैन, यू से सॉरी टू अनिल बलूनी। व्हाट इज दिस? शक्ल देखिए अपनी, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कैसा मुल्क है आपका? कैसे लोग हैं आपकी? क्या यही टीचिंग है आपकी? और आप फौजी भी कहते हैं अपने आप को? एटिकेट्स नहीं आपको? पब्लिक डिबेट में कैसे बात की जाती है लाइव टीवी चैनल पर? ब्रिगेडियर जावेद हुसैन, आप अपने खानदान का और अपने मुल्क का नाक कटवा रहे हैं लाइव डिबेट पे, इस तरह की वाहियात भाषा का इस्तेमाल करते हुए। आपको शर्म आनी चाहिए ब्रिगेडियर जावेद हुसैन। You should say sorry to Anil Balooni. You should say sorry to Anil Balooni. जो कॉमेडी चली है, ये जो हम डिबेट करने की कोशिश करते हैं कि कोई रास्ता निकले, आप लोग डिनाइल मोड में रहेंगे। आबिद राव साहब भी बात कर रहे हैं, जावेद हुसैन। आबिद राव साहब ने एक भी फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया, जावेद हुसैन। और आप शुरू से, आप पता नहीं किस मूड में आज आए हैं, आप शुरू से गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको कतई भी शोभा नहीं देता जावेद हुसैन। धमकी दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। क्या कर दोगे भाई? आपको बताएं क्या करेंगे वाले हैं ये? आप जानना चाहते हैं क्या करेंगे? दिखाई ना हमने, 70 लोगों की शक्ल दिखाई ना वहां पर हमने। ब्रिगेडियर साहब, दिस इज हाईली अनप्रोफेशनल ऑफ यू। आपसे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। आबिद राव, मैं आता हूं आपके पास। सुशांत सरीन, ब्रिगेडियर जावेद हुसैन तो सॉरी बोलेंगे नहीं, उनको बोलना भी नहीं चाहिए। उनका इसी में शायद सीना ऊंचा चौड़ा हो रहा है। शायद उनको कल वहां पे पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिल जाए इंडियन टीवी चैनल पर डिबेट करने के लिए और इस तरह की फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल करने के लिए। आर्मी वहाँ पे कोई गैलेंट्री अवार्ड भी इनको दे दे। पर सुशांत सरीन, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आज, ब्रिगेडियर साहब तो जो चाहे बोलते रहें, पाकिस्तान के सीनेटर्स कह रहे हैं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट कह रहे हैं,
पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी से आवाज उठ रही है कि इन टेररिस्ट को बंद करना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पर आइसोलेशन हो रहा है। पर ये फौज को क्या दिक्कत है? ये फौज को क्यों ये कमजोरी है कि किसी की बात नहीं सुनना चाहती है? सुशांत सरीन। सुमित, एक तो मेरे ख्याल जो ब्रिगेडियर साहब ने जिस तरीके के अल्फाज का इस्तेमाल किया वो आई थिंक इट जस्ट शोज हिज वेरी पुअर अपब्रिंगिंग एंड वेरी पुअर ट्रेनिंग। बट मुझे कोई बहुत ज्यादा अचंभा नहीं हुआ इस तरीके की भाषा उनके मुंह से सुनते हुए। बाकी जहां तक आपका सवाल है, देखिए पाकिस्तान में एक तबका जरूर ऐसा है जो सही सोच रखता है, और वो इसलिए नहीं सही सोच रखता क्योंकि उसको भारत का कोई प्रेम है या कुछ, लेकिन वो ये जानता है कि जिस तरीके के फोर्सेस को पाकिस्तान की फौज ने अनलीश किया हुआ है, जिस तरीके का एक जिहादी कल्चर उन्होंने वहां पर पनपनाया है, उससे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तानियों का नुकसान हो रहा है। और वो उस संदर्भ में वे बात करते हैं कि भाई आप इसको बंद करिए। अब फौज का जो मामला है वो ये है कि फौज ने ये मान लिया है कि हमसे खुद तो लड़ाई नहीं होगी और हमारे पास विकल्प सिर्फ ये है कि ये जो एक कैनन फॉडर है हमारे पास, कि एक एक घर में 10-10 बच्चे हैं तो उसमें से 2-3 बच्चे अगर इधर उधर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। ये कैनन फॉडर को इस्तेमाल किया जाएगा उनको, और एक तरीके का एक इंडोक्ट्रिनेशन हुआ है पिछले 25-30-40 साल में। जो सरकारी स्कूल है, जिस तरीके का वहां पर कैरिकुलम है, वहां पर जिस तरीके की तरबियत दी जाती है, जो मदरसों में तरबियत दी जाती है, अब इनके जो बड़े खासम खास हाफिज सईद हैं वो स्कूल चलाते हैं जहां पर जो कायदा है उसमें बंदूक दिखाई जाती है, बम दिखाया जाता है, काफिर दिखाया जाता है, और उसमें सरदार की फोटोग्राफ होती है और उसको दिखाया जाता है कि ये काफिर है या ये जालिम है। इस तरीके की चीजें ये अपने बच्चों के अंदर कूट कूट करके भरते हैं। तो उसके बाद तो यही होना है जो हो रहा है। अब इनसे एक्सपेक्ट करना कि ये उसको बदलाव लेके आएंगे, पाकिस्तान की फौज की जो ट्रेनिंग है उसमें भी यही सारी चीजें वो सिखाते हैं, वही तरीके की जो आज से पहले पाकिस्तान की फौज की एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी वाली तरबियत थी कि एक शिवलरी का कॉन्सेप्ट था या एक कर्टसी का कॉन्सेप्ट था। हमने वो देखा कारगिल के टाइम पे जिस तरीके से सैनिकों की बॉडीज को म्यूटिलेट करके वापस किया गया, हमने वो भी देखा। हमने ये भी देखा कि इनके बहुत बड़े जो एक इन्हीं के स्पेशल फोर्सेस के बड़े कमांडो जो भाग गए हैं आजकल पाकिस्तान से, मुशर्रफ साहब, वो एक दहशतगर्द एक हिंदुस्तानी सोल्जर का सर काट करके ले आके आया तो मुशर्रफ ने उसको बड़ा सराहा कि बहुत अच्छा काम किया, बहुत बहादुरी का काम किया है। तो जैसे मैं आपसे अर्ज करता हूं कि आईएस और आईएसआई में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, एक दूसरे का प्लूरल है, तो वही इनका वहां पर कल्चर बनते जा रहा है, उसी के तहत वो इनको सपोर्ट करते हैं। वही लोग जो हैं इनकी फौज के अंदर उन्होंने अपने इन्फ्लक्स किया हुआ है, आईएसआई के लोग उनसे प्रभावित हैं, तालिबान इनके गुरु हैं। तो मेरे ख्याल इनसे एक्सपेक्ट करना कि ये कोई बहुत अकल की बात करेंगे या एक समझदारी दिखाएंगे, वो नहीं होगा। ये जो सारा जरबे बकवास इन्होंने चलाया हुआ है उसमें उन्हीं दहशतगर्दों को ऊपर इन्होंने टारगेट किया जो पाकिस्तान, जिनको लगता था हमारे कंट्रोल से बाहर है, जो पाकिस्तान के कंट्रोल में दहशतगर्द थे उनको तो हाथ भी नहीं लगाया वहां पर, वो तो सारे के सारे बचे हुए हैं। जनरल बख्शी 30 सेकंड्स, ये अब दुनिया भर को दिखाते हैं कि हमने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। जनरल बख्शी 30 सेकंड्स। सुमित, मैं केवल कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की फौज का बहुत स्टेक है इन हॉस्टिलिटी विद इंडिया। वो केवल इसी की वजह से उनको पाकिस्तान की स्टेट में सेंट्रलिटी मिलती है। और जहां तक ब्रिगेडियर जावेद साहब का सवाल है, जावेद साहब मैं आपको बता दूं, मेरी रेजिमेंट कई बारी रगड़ चुकी है आपके लोग, आप समझे? मैं आपको बड़ी अच्छी तरह बता दूं, आपको मालूम नहीं है तो आप जाके पता कर लें अपनी पलटनों से, 29 बलूच से जो कारगिल में हमारे सामने पिटी थी हमारी रेजिमेंट के, इसके पहले कि आप किसी की रेजिमेंट का नाम ले। और आपकी जो स्पेशल फोर्सेस के जो लोग आए थे 1965 में और 1971 में हमने देखा हुआ है किस तरह उन्होंने हाथ खड़े किए, उनके पैराशूट बंद नहीं हुए थे और वो हमारी आगरा की जेल में थे। आप ज्यादा मत बताइए अपने स्पेशल सर्विसेज ग्रुप का। अनिल साहब मैं माफी चाहता हूं, 10 सेकंड में अनिल बलूनी 10 सेकंड में, अनिल बलूनी 10 सेकंड, सुमित जी कंक्लूड कर दो। अनिल बलूनी 10 सेकंड सिर्फ। देखिए आज जो डिबेट किया है हाफिज सईद और मसूद अजहर के बारे में जो आप कर रहे हैं, मैं इतना जानता हूं कि जो बुरा करता है उसका अंत ऐसा ही होता है। और हाफिज सईद, सलाउद्दीन, मसूद अजहर, इनका सबका अंत वही होगा जो एटमाबाद में हुआ था, जो ओसामा का हुआ था, वही अंत इनका होगा, ये बात तय है। ठीक है,
मैं इसी नोट पर शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के उस पार एसएमएस के नतीजे भी हैं। बने रहिए IBN 7 के साथ। तमाम मेहमानों का शुक्रिया इस नोट पर।